अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देखिए खबरें। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए तो आज हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं आचार्य अखिलेश आनंद जी। उनसे मैं बात करता हूं कि अभी आप यहां आए हैं बिहार में, और बिहार के गया जिला में आकर के आप गेहलोर घाटी का अभी विजिट करके आ रहे हैं। तो क्या लगा उस ऐतिहासिक स्थल को देखकर जहां दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए? नमस्कार सभी को। असल में चूँकि बिहार की भूमि बहुत सदियों से एक ऐतिहासिक भूमि रही है और ऋषियों की, तपस्वियों की और विद्वानों की भूमि रही है, और बहुत ऐसे राजा महाराजा यहाँ उत्पन्न पैदा हुए हैं जो पूरी दुनिया में राज करते थे, चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हों, अशोक हों या अन्य बहुत सारे राजा महाराजा, और महाभारत काल, रामायण काल, या जब हम पूर्व में देखते हैं बौद्ध काल और जैन काल के समय में और हिंदू राष्ट्र के समय में, तो हर समय में बिहार की स्थिति बहुत सुदृढ़ और समृद्ध और बहुत विद्वतापूर्ण रही है। और आज के भी समय में सबसे ज़्यादा देश भर में अगर हम बुद्धिजीवी कहें, विद्वान व्यक्तित्व कहें, सबसे ज़्यादा आज विद्यार्थी के रूप में कहें और नवयुवक के रूप में कहें देश भर में, और परिश्रम करने वालों में से कहें, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग हैं। खबरें दिन भर की आपके साथ प्रस्तुत है। अब चूंकि बात ये होती है कि कमी कहाँ है, तो कमी बस इसी चीज़ की है कि हम अपने देश में, अपने राज्य में, खासकर बिहार में जो भी लोग हैं उसको शिक्षा के रूप में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षित रूप से हम बहुत पिछड़े हैं। इस मामले में हम थोड़े से बिहार को देखते हैं, और लेकिन परिश्रम के रूप में कहीं भी बिहार कम नहीं है। और चूँकि मैं यहाँ देखने आया गया में, अभी गहलोर जगह था, वहाँ पे हम विज़िट करके आए। माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का जो पुरुषार्थ स्थल है, एक संकल्प शक्ति जिन्होंने उन्हें दिखाया है कि एक व्यक्ति पहाड़ से भी उसका कद ऊंचा हो सकता है, उसको हमने यहाँ पे देखा। और अपने हाथों से उन्होंने 22 वर्ष लगातार तोड़ते हुए एक रास्ता बनाया, खासकर वजीरगंज के लिए, जो एक जोड़ा रास्ता जो 35-40 किलोमीटर दूरी को उन्होंने मात्र 5-7-10 किलोमीटर के अंदर में उन्होंने कर दिया। वेलकम बैक। चलते हैं खबरों की ओर। देखिए खबरें। तो एक संकल्प शक्ति है, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के देख करके, और एक अंदर संकल्प की ज्योति जगी खुद में भी कि अपने देश के लिए जीते जी कुछ करके जाइए, और जो भी आपके अंदर संकल्प हो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, उस चीज़ को आप यहाँ कीजिए। और वही मन में संकल्प लेकर के, चूँकि मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा भी, कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसी हमारे अंदर भी कुछ संकल्प है जिसको मैं पूरा करूँगा, और उससे मेरा संकल्प और मेरा पुरुषार्थ उच्च हुआ है और उससे कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। यदि मैं मानूं कि इस जिस क्षेत्र पे आप आए हैं वो क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे कुर्किहार गढ़ है, यहाँ पे हड़ाही स्थान है जो कि द्वापर युग का है। तो इस स्थल के विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं जहाँ तक सुना हूँ, जैसे कुर्किहार जगह को भी मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे बताते हैं कि रुक्मिणी का हरण जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ, और फिर विवाह आदि उनको जो बताया जाता है, जो पौराणिक कथाओं में जो आती है, तो उस स्थल को भी मैंने देखा। तो इन स्थलों पे अगर हम पूरे रूप में देखें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसको और आगे की तरफ सरकार के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। वेलकम बैक। चलते हैं खबरों की ओर। देखिए खबरें। और इसको आगे बढ़ाने के लिए कि देश भर में इस स्थान को लोग जाने, समझें, देखें, आएँ और इसका आनंद लें। और बहुत पहाड़ी भी इलाका है, स्थान बहुत अच्छा है, सुंदर है, रमणीक स्थान है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस यही है कि हमें इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी,
तो ये अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। अजी हम लोग गहलोत घाटी की बात करें तो वहाँ पे गए तो क्या एहसास हुआ, क्या अनुभूति हुई आप? देखिए, मैं तो चूंकि सच बताइए तो मैं पिछले 15 सालों से गुरुकुलीय शिक्षा में और पठन पाठन में हूँ, और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के शिष्य के रूप में, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के शिष्य के रूप में मैं वहाँ सेवा दे रहा हूँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। तो देश भर में मुझे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों पे घूमने का मौका मिलता है, जो मेरा कार्य है रिसर्च का उसमें। और मैं यहाँ पे आया तो मैं भावुक हो गया, इस मामले में भावुक हो गया कि एक व्यक्ति अपने एक तपोबल से, जो महाराज श्री बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा, एक व्यक्ति अपने संकल्प के द्वारा कितनी बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकता है कि उसको माउंटेन मैन और पर्वत पुरुष, या उनको कह सकते हैं कि पहाड़ से भी ऊंचा स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, और अपनी जो अंदर उनकी पीड़ा थी, व्यथा थी, उसको सुन करके उन्होंने उस पहाड़ को काटना शुरू किया कि भाई ग्रामीणों के लिए, लोगों के लिए एक रास्ता तय हो, बहुत जल्दी दूरी तय हो, और जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित उनको दूर किया जा सके, नज़दीक उनको वजीरगंज आना पड़े। इसके लिए उन्होंने संकल्प लेकर के उस पहाड़ को तोड़े। आपके साथ मैं हाजिर हूँ अशोक कुमार अंजी। और बिना कुछ किसी भी सहायता से लगातार पागलों की तरह वो करते रहे। लोग उनको पागल भी नाम दे दिए, पागल भी बोलते थे। तो मुझे भावुक होने का ये क्षण था कि भाई कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अपना काम करते गए करते गए करते गए। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उनके ऊपर आक्षेप भी किया, विरोध भी किया, फिर अंतिम में स्वीकार भी किया। उनको सब आज के समय में उस रास्ते से गुजरते हुए महिलाएं बोलती हैं कि दशरथ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रास्ता का उन्होंने, इस रास्ते को काटा, पहाड़ को काटा और बनाया। आपके साथ मैं हाजिर हूँ अशोक कुमार अंजी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका था। 15 साल 20 साल पहले से मैं जानता था, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे पेपर ऊपर, तो उसमें पेपर में भी उनका कभी कभी एडिटोरियल छपता था, तो जानता तो मैं पहले से था। लेकिन आज चूंकि और नज़दीक से जानने को मुझे मौका मिला, उस दुर्गम इलाकों को देख करके, पहाड़ को देख करके, कि क्या मिला उस आदमी को, सीधा पहाड़ ही काट दिया, तोड़ दिया। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत मुझे सीख मिली जीवन में कि आप अपना काम करते रहिए, अपने संकल्प को पूरा कीजिए। आपको पता है कि आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, आप राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, आप अपने अंतिम आत्मा की जो आवाज़ है उसके लिए अगर आप सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए। किसी की सुनिए नहीं, किसी को क्या कोई कह रहा है, उत्साह दे रहा है कि आपको परेशान कर रहा है, कि आपके टांगे खींच रहा है, कुछ भी नहीं। आप अपना कार्य करते रहिए। यदि आप वहाँ पे गए तो आप देखे, और आप जो फिल्मों में देखे, मांझी ये भी फिल्म बनी है, उनकी जीवन पे फिल्म बनी है, तो अभी रियल लोकेशन भी आप देखे, और यदि फिल्मों में देखे होंगे तो देखे होंगे, तो क्या अनुभूति हुई फिल्मों में और रियल जगह पे जाकर? फिल्म की तो चीज़ें जो है फिल्म की जैसी होती है, क्योंकि सब लोग समझता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। हाँ, लेकिन उन कलाकारों को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि जिन्होंने उस महान व्यक्तित्व का उन्होंने अपने फिल्मों में के द्वारा उन्होंने पात्र की रचना की और दिखाया। तो कहीं ना कहीं फिल्म क्या होता है, एक आईना होता है समाज को दिखाने का, लोगों के चरित्रों को दिखाने का। उसमें निगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक पक्ष को ही लें तो फिल्म एक आईना होता है दिखाने का कि भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी कल्पना के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे लोग रियल रूप में तो देखे नहीं होंगे, खासकर आज की पीढ़ी। अभी जो आसपास के जो लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, वो तो देखे होंगे उनको पहाड़ काटते हुए, तोड़ते हुए, उनकी संघर्ष को, जीवन को देखा होगा उन्होंने। उनके उनके जो पारिवारिक स्थिति होगी उसको देखा होगा, वहाँ का वातावरण क्या होगा, वहाँ के लोग कैसे परेशान करते होंगे, कितने लोग सहायता करते होंगे, ये सब कुछ वहाँ के जो लोग देखते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ कैसे देखेंगी, वो तो फिल्म के माध्यम से देखेगी, और फिल्म को देख करके फिर लोग आएंगे इस जगह को देखने। आपके साथ मैं हाजिर हूँ अशोक कुमार अंजी। तो जगह को देखने के बाद पता चलेगा कि बहुत कठिन स्थिति है, कठिन जगह है। आज भी वो रोड बन तो चुकी है, लेकिन वो मरम्मत ना होने की वजह से आज भी वो वजीरगंज से जो रास्ता है अभी भी बढ़िया रास्ता नहीं है। उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और सरकार को जल्दी से जल्दी उस रास्ते को बनाना चाहिए। तो फिल्म का तो जीवन अलग होता है, और रियल लाइफ और
रियल लाइफ में बिल्कुल अंतर होता है। आपके साथ मैं हाजिर हूँ अशोक कुमार अंज। अति वहाँ आप देख लिए हैं, उस स्थल का दीदार कर लिए हैं, तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ से जब लौटे देख करके? तो देखिए, संदेश तो खुद के लिए होता है। पहले तो संदेश मैं अपने आप को दूंगा, बाकी लोगों को भी संदेश दे सकते हैं। पहले तो संदेश ये है कि उस व्यक्तित्व को प्रणाम है। हम जाते हैं ताजमहल देखने, हम जाते हैं बहुत सारे जगहों पर प्रेम की निशानी देखने, लेकिन वो भी एक प्रेम की निशानी है। उनकी पत्नी भोजन लाते समय पहाड़ से गिर गई और पहाड़ से गिरने के बाद उनको इलाज के समय मृत्यु हो गई। तो उस घटना को उन्होंने एक संकल्प के रूप में ले लिया कि इस पहाड़ को काटना है, तोड़ना है और रास्ता बनाना है। तो कहने का ये मतलब है कि वो एक प्रेम की निशानी भी है। पत्नी के वियोग में कह लीजिए, प्रेम में कह लीजिए, उस पहाड़ को ही ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया कि हटा देंगे इसको, तुमको तोड़ देंगे। तो ये प्रेम की निशानी भी है। उसके लिए उस पथ का नाम भी शायद प्रेम पथ नाम रखा गया है, ग्रामीणों ने रखा हुआ है। तो ये बहुत एक युवाओं को एक संदेश है, जो वैसे लोगों के लिए संदेश है जो आज बहुत सारे संबंधों में रहते हैं। उन्होंने एक संदेश दिया, भगवान राम की जैसा जीवनी मिलता है कि एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रता, वैसे ही उनका भी जीवन मुझे देख करके लगा। तो मुझे तो इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि भाई एक पत्नी के लिए उन्होंने पूरा जीवन एक संकल्प लेकर के एक कार्य किया और पुरुषार्थ करके उस पत्थर को काटा। तो मुझे तो बहुत इस रूप में संदेश देना है कि आप जो है अपने काम को कीजिए पुरुषार्थ के रूप में, और एक ध्येय लेकर के कीजिए कि हमें करना है तो करना है। चाहे जब तक, वो बोलते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये फिल्म में भी डायलॉग है। तो बहुत अच्छा लगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जब तक हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे नहीं, तब तक हम उस संकल्प से हटेंगे नहीं, तब तक हम उस संकल्प के लिए डटे रहेंगे। तो ये संदेश हम देना चाहेंगे लोगों को। बिल्कुल। तो आज इस साक्षात्कार को यहीं पे आज विराम देते हैं। आज अंज न्यूज मीडिया के आपने स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंज न्यूज मीडिया टीवी प्रस्तुति। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।